अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सिसुमतीन और आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेमोरी से रिलेटेड। स्टोरेज डिवाइसेस का चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया था और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप्स की मेमोरीज़ होती हैं, उनकी क्या एप्लीकेशंस और हम कैसे उन्हें यूज़ कर रहे होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस all devices individually so that we can easily understand and how we can use it and what are these application and how it works. So हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए हर डिवाइसेस के बारे में। तो लेट्स डिस्कस अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट कि सेकेंडरी स्टोरेज के जो यूजेस हैं वो क्या होते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज की अगर बात करें तो सेकेंडरी स्टोरेज बेसिकली कंप्यूटर में डाटा को स्टोर कर रहा होता है फॉर द लॉन्ग टर्म। ये एक नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि डाटा जिसमें सेव हो और थोड़ी देर के लिए और उसके बाद उसमें से डिलीट हम कर दें, जबकि नॉन वॉलेटाइल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम उसमें डाटा सेव करें और उसमें से डाटा डिलीट ना हो आफ्टर सम टाइम, लाइक कंप्यूटर को बंद किया, डाटा डिलीट हो गया। ऐसी डिवाइसेस जो होती हैं वो वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती हैं और जिनमें से डाटा डिलीट नहीं होता वो कहलाती हैं नॉन वॉलेटाइल। तो अगर हम ओवरऑल बात करें डिवाइसेस की, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की स्टोरेज है, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी है जिसके अंदर रैम एंड रोम आ जाती है। सेकेंडरी स्टोरेज है जिसके अंदर हार्ड ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव आ जाती है। फिर हमारे पास ऑफलाइन है जिसके अंदर रिमूवेबल हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोल सकते हैं। हमारे पास USB या फ्लैश मेमोरी हो सकती है। कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, ब्लूरे, ये एक्सटर्नल में आ जाती हैं या ऑफलाइन स्टोरेज में आती हैं। सबसे पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि स्टोरेज के मेथड्स कौन कौन से हैं। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो 3 तरह के कॉन्सेप्ट आए हैं। मैं अभी इंटरनल एक्सटर्नल के हिसाब से बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि 3 कॉन्सेप्ट आए हैं। फिर हम इसको बात करेंगे कि एक्सटर्नल में कौन सा है और ऑफलाइन में कौन सा है। एक तो कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट, जो कि एक सरफेस के ऊपर हम डाटा को स्टोर कर देते हैं, यानी मैग्नेटिक पार्ट मूव ओवर द डिस्क सरफेस टू रीड एंड राइट डाटा मैग्नेटिकली। यानी एक मैग्नेटिक पार्टिकल्स की फॉर्म से एक डिस्क बनाई जाती है, एक सर्कुलर प्लेट होती है, उसके अंदर हम डाटा को सेव करते हैं। एक रीड राइट हेड होता है जो डाटा को रीड कर रहा होता है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक स्टोरेज। एक कॉन्सेप्ट होता है जो कहलाता है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का कॉन्सेप्ट ये होता है जिसके अंदर हम लेज़र लाइट यूज़ कर रहे होते हैं रीड और राइट करने के लिए। जब भी हमें एक लाइट यूज़ करनी पड़ती है डाटा को रीड और राइट करने के लिए, एंड दीज आर CDs एंड DVDs। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सॉलिड स्टेट का है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। एक चिप बेस्ड मेमोरी होती है, देयर इज़ नो मूविंग पार्ट, और इस वजह से इसके अंदर जो है ना कुछ बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। अगर मैग्नेटिक स्टोरेज के बेनिफिट्स की बात करें या मैग्नेटिक स्टोरेज के बारे में बात करें तो इसका बेनिफिट तो ये है कि ये डाटा को बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप सेव भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। और इसका जो डाटा होता है वो स्टोर रहता है, ठीक है, डिलीट नहीं होता ऑटोमेटिकली, ये इसके बेनिफिट्स में से है, ठीक है। और इसके अंदर एक मूवमेंट पार्ट होता है। इसके नुकसानात में ये है कि इसका साइज़ ज़्यादा होता है, पोर्टेबल नहीं होती, ईजी टू कैरी नहीं होती, आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जा सकते। इसके अंदर मूविंग पार्ट होता है जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है, डाटा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता है। ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्ड डिस्क ड्राइव। बेसिकली हार्ड डिस्क ड्राइव में होता ये है कि एक सर्कुलर फॉर्म में, अगर आप देखें यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, कॉन्सेंट्रेट ट्रैक्स होते हैं जो कि डिस्क के ऊपर अवेलेबल होते हैं, जो शो हो रहे होते हैं, और हर ट्रैक को हमने डिवाइड किया हुआ होता है सेक्टर्स के अंदर। और बेसिकली हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है, एक से ये जो सर्कुलर प्लेट्स हैं इनके साथ एक आर्म होता है जिसे मैकेनिकल आर्म भी बोलते हैं, जो कि रीड और राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ। अब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो लाइंस हैं ये हमारी ट्रैक्स कहलाती हैं, और साथ साथ ही हमारे कॉनिकल शेप में जो मौजूद है हर ट्रैक को हमने सेक्टर के अंदर डिवाइड किया हुआ होता है। जो मोटर रोटेट कर रही होती है इस पूरी डिस्क ड्राइव को, उस मोटर को हम नाम देते हैं स्पिंडल का, जो कि इसे मूव करवा रही होती है 4500 से लेकर 7000 RPM की स्पीड के ऊपर। RPM स्टैंड फॉर होता है रोटेशंस पर मिनट। अब इस मोटर की रोटेशंस की स्पीड की वजह से, यानी जब ये डिस्क ड्राइव मूव करती है तो इसकी स्पीड की वजह से डाटा की रीड और राइट करने की कैपेबिलिटी और स्पीड के ऊपर फ़र्क पड़ रहा होता है। तो दैट्स हाउ जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव काम कर रही होती है डाटा को रीड और राइट करने के लिए। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो सॉलिड स्टेट ड्राइव का है। सॉलिड स्टेट ड्राइव बेसिकली डाटा को स्टोर कर रही होती है एक चिप बेस्ड सर्किट के ऊपर। एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, जो कि डाटा को स्टोर करती है। अब 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं
जो कि पास पेपर में आए हुए हैं, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हैं। पहले तो मैं एसएसडी के बेनिफिट बता दूं कि एसएसडी डेफिनेटली हम अब यूज़ कर रहे हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। पोर्टेबल होता है, साइज़ छोटा होता है, मूविंग पार्ट नहीं होता, मैग्नेटिकली डाटा नहीं, इलेक्ट्रिकली डाटा स्टोर हो रहा होता है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर कोई मूवमेंट पार्ट ना होने की वजह से ये कूल रहती है डिवाइस, स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है प्रोसेसिंग की। ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप इसमें अब देख सकते हैं। फिर आगे चले जाएँ तो हमारे पास जो है वो ड्रॉबैक्स ऑफ एसएसडी हैं, जो कि पूछा गया है पास पेपर में कि कुछ जगहों के ऊपर हम लोग जो है वो एसएसडी को यूज़ नहीं करते। उसका प्रॉब्लम क्या है? उसका क्वेश्चन ये आया हुआ है कि वाई एसएसडी टेक्नोलॉजी इज़ नॉट यूज्ड इन सर्वर। उसका रीज़न ये होता है कि सर्वर में हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वहाँ पे लार्ज अमाउंट में रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हों एवरी डे, तो उस जगह के ऊपर हम लोग इसे यूज़ नहीं करते, बिकॉज इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसकी जो लाइफ है वो कम है अगर हम बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में डाटा रीड और राइट कर रहे होते हैं उस जगह पर। तो अब इसके ऊपर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज़ इट्स ड्यूरेबिलिटी, ताकि अगर हम रीड राइट ऑपरेशन ज़्यादा भी करें तो इसकी जो ओवरऑल लाइफ है वो कम ना हो, उसके ऊपर इफेक्ट ना हो, जबकि हार्ड ड्राइव में ये इशू नहीं होता, ठीक है। तो आपको एडवांटेजेस पता होने चाहिए एसएसडी के भी और एचडीडी के भी, ताकि आप पेपर में आंसर कर सकें। और ये पास पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं इस तरह के। तो होपफुली ये वाली बात समझ में आ गई। हमने इसमें स्टोरेज डिवाइसेस में सेकेंडरी स्टोरेज को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राइमरी की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम ऑफलाइन की बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।